ने जिस तरह से भारत के साथ जो कुछ किया है उससे ये साफ साबित हो गया है कि मोदी जी को कम से कम भारत की संप्रभुता, भारत की प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं रह गया है। ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत झूठ बोलते हैं। तो ट्रम्प अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ का खंडन करने के लिए सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है मीडिया में। कोई डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि ट्रम्प साहब जो जो कुछ कर रहे हैं, इज्जत के साथ भी कह सकते थे कि आदरणीय राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने जो कुछ कहा है वो सही नहीं है। इतना भी कहने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं आप। तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए कि उसके पहले जो सो कॉल्ड सीज फायर अनाउंस उन्होंने खुद कर दिया। ये तो लगता है कि जैसे कि आप कल्पना करें कि कोई जमींदार अपने रैयतों के बीच में झगड़ा को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ हो और दोनों को डांट लगा रहा हो कि खबरदार आइंदा से अगर झगड़ा किया तो ठीक नहीं है, और फिर वो दुनिया को बताता है कि हमने समझा दिया है दोनों को कि लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश लेकर के आते हैं, उसके पहले ट्रम्प साहब दुनिया को बता देते हैं कि हमने इनको चेतावनी दी कि अगर झगड़ा बंद नहीं किया तो आपके साथ कारोबार बंद कर देंगे, और अन्यथा आप जितना चाहोगे कारोबार होगा। तो ये जो पूरा रवैया है, ये रवैया तो ट्रम्प ने जिस तरह से भारतवासियों को वापस करने के दौरान जो किया, जो जिस तरह का उनका रवैया था, हाथ पांव बांध करके लोगों को भेजा, उस समय भी तो मोदी जी ने कुछ नहीं कहा था। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का जब पूरा इकोसिस्टम है, इन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा था। ये लोग भी चुप लगा कर बैठे हुए थे। और आज जो स्थिति है उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप याद कीजिए जेलेंस्की को, व्हाइट हाउस में बैठकर उस आदमी ने दुनिया के दारोगा को उसकी हैसियत बता दी, व्हाइट हाउस में बैठ करके, और हैसियत दिखा करके वहां से निकल गया। क्या कर लिया आपने उनका? तो आप इस तरह की बातें करते हैं और मोदी जी उनको सुनते हैं। तो मोदी जी के बारे में तो सब दुनिया जानती है कि ये वही मोदी जी हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। उस समय भी तो मोदी जी के बारे में कहा गया था कि मोदी जी दुनिया में, दूसरे देशों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री आज तक इस तरह का छिछोरापन नहीं कर पाया है जो मोदी जी ने किया, कि आप अमेरिका में जाकर के वोट मांग रहे हैं वहां पर। तो ये किस तरह की विदेश नीति है, किस तरह का रवैया है एक राष्ट्राध्यक्ष का? तो निश्चित रूप से अभी जो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा कि वो लगता है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष वही है और मोदी जी वो भारत उनका उपनिवेश है और मोदी जी यहाँ उनके केयर टेकर है। तो इस स्थिति में ला करके आपने रख दिया है। और ये स्थिति जब आई है तो यहाँ की मीडिया को आप देखिए, जो मीडिया इस्लामाबाद पर कब्जा, रावलपिंडी पर कब्जा, कराची पर कब्जा, तमाम तरह की बातें कर रहा था और युद्ध को एक मनोरंजन भी बना रहा था और झूठी खबरें भी फैला रहा था कि भारत की सेना रावलपिंडी पर चढ़ गई है, कराची में चढ़ गई है, तो वहाँ इस्लामाबाद में चढ़ गई है, दुनिया में जगहसाई करवाई। अब जब दुनिया में ट्रम्प साहब भारत की जगहसाई करवा रहे हैं, भारत को मजाक का विषय बनवा रहे हैं, तो उस समय यही मीडिया जो है नैरेटिव चेंज करने में लगा हुआ है, पूरा कवर अप करने में लगा हुआ है कि उसको कैसे टोन डाउन किया जाए, ट्रम्प की कोई चर्चा नहीं हो, ट्रम्प क्या कह रहे हैं, ट्रम्प ने क्या किया, ये सब दुनिया नहीं जान पाए। इसको लेकर के उसको टोन डाउन किया जा रहा है और इसको एक तरह से इस पर पर्दा डालने के लिए आप 10 दिनों की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस बार तो गुरुजी दिक्कत इनके साथ ये है कि जश्न मनाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि मैच अभी हम जीते और जश्न 10 दिन के बाद मनाए। अरे जश्न तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो आप तो सदमे में थे। ये सदमा जो था उससे उबरने में ही आपको लग गया। ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि अब झगड़ा नहीं होगा दोनों के बीच, आप मुंह ताकते रह गए। ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दी और यह भी बात साबित हो गई है कि आप राष्ट्र को लाइव आकर के संबोधित नहीं कर रहे थे, वो रिकॉर्डेड था।
अन्यथा आपकी बातचीत में कहीं ना कहीं ट्रंप का जिक्र आना चाहिए था। आपने उसमें क्यों नहीं जिक्र किया? आप जो कह रहे थे भारत, और दिखा रहे थे उंगली अपनी ओर, लग रहा था कि भारत जो है वो मोदी जी भारत है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जो है, ये इस समय मुझे लगता है कि बोरा साहब की अभी जो कुछ जो बना है उसमें साफ साफ है कि आप जो गए थे जो कुछ हासिल करने के लिए, उससे हासिल तो आपने नहीं किया बल्कि दुनिया में अपने मुल्क की जगहसाई करवा दिया। तो अभी आप अब आपके जो जितने चिंटू पिंटू है सब वो कह रहे हैं कि अब हमको पीओके चाहिए। अरे आपने ठीक ही कहा, कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि उठा कर ला करके दे दो। तो ये नैरेटिव बनाने में जितना माहिर है उतना दुनिया में तो कोई है नहीं। उस समय जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ, उसके बाद जो ये बात चलने लगी कि, और ये बात पहले बीजेपी के लोगों ने उठाया था कि इंदिरा गांधी होना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के हिस्से में इतना गुस्सा था कि वो इस नैरेटिव को लेकर के आगे आ गए, और बाद में कांग्रेस ने इस नैरेटिव को पकड़ लिया। अब इससे इनको लगता है कि हम कुछ ऐसा लार्जर देन लाइफ करने जा रहे थे जो हमारे हाथ से निकल गया। तो अब सोच समझ करके ये मुझे लगता है कि इन्होंने तय किया है कि अब हमको पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालनी है। उसके बाद हम माहौल बनाएंगे कि देखिए हमने पाकिस्तान को नष्ट करने के कगार पर पहुंचा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान दौरा दौरा ट्रंप के पास गया और उन्होंने उनके कहने पर ये रुक गया, नहीं तो हम तो उनको तबाह करने ही वाले थे। तो यही नैरेटिव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे ये है कि आज की तारीख में कोई भी संवेदनशील भारतीय अपने आप को आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ था। जब चीन के साथ भारत युद्ध हारा था 62 का, उस समय भी कम से कम एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश के पास था जिन्होंने अपनी हार ये देश के सामने अपनी तमाम चीजों को अपनी आलोचना सही और लोगों को जवाब दिया। आप आज की तारीख में संसद का सत्र बुलाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि संसद का सत्र बुलाने की जो लोग मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर के दूसरे लोग, उनको आपका पूरा इकोसिस्टम जो है उनको गाली देने पर तुला हुआ है, रोज गालियां उन पर पड़ रही है। आप बताइए कि आपका एक मंत्री जो है कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहता है और अभी तक कुछ नहीं होता है। ये कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा कि आप कह दीजिए कि पागल है, उससे नहीं काम चलने वाला है। आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आप उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसको मंत्री पद से बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ऐसा थोड़ा ही है। और ऐसा नहीं है कि ये आदमी पहली बार ऐसा कर रहा है, बल्कि उस दौरान जिस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का पोस्टर बना करके उनके पोस्टर के नीचे आपत्तिजनक बात लिख करके कौन सर्कुलेट कर रहा था? इसको कौन देख रहा था? आपने उस विवाद उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपने अलग अलग चैनलों को, वेबसाइट को बंद करने की शुरुआत कर दी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की जो उस एजेंडे को जो फर्जी खबरें प्रचारित कर रहे थे, और जो सरकार ने जो तय किया था कि हमको हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर नहीं जाना है बल्कि ये कहना है कि आतंकवादियों की मंशा थी। और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही गई थी एमईए की ओर से कि आतंकवादियों की मंशा थी कि वो हिंदू मुसलमान करें, लेकिन हम उनको उनके एजेंडे को चलने नहीं देंगे। लेकिन बाद में तो सरकार और पार्टी ने ही इस पूरे एजेंडे को पूरे देश में फैलाया। तो ये इनकी जो पूरी रणनीति है इस बार इनके गले की फांस बनने वाली मुझे लगता है कि है। और इससे ये देश की जनता अब इनसे सवाल पूछ रही है। ये पुलवामा नहीं है, पहलगाम है, और इस बार इनका यहाँ से छलांग लगा करके भागने की कोशिश